तुम मेरी सहेली ना होती तो मैं तुमसे कुछ और सलूक करती। अपनी गाल पर ये थप्पड़ का निशान जाकर उसे दिखाओ। ये सोच हमारे माँ बाप की सोच से अफजल नहीं है नौमान। जो हमने सोचा शायद वो किस्मत में नहीं था। दोस्तों, शोबिज़ और फिल्म इंडस्ट्री की चक्काचूंद रोशनी जितनी रंगीन और पुरनौक मालूम होती है, उससे कहीं ज्यादा ये तारीख और वीरान है। यहाँ शोहरत और कामयाबी और दौलत मिलती है, लेकिन इज्जत नहीं मिलती। यहाँ अगर कोई नाकाम है तो भी बेसहारा है, और अगर कोई कामयाब है तो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। जो अदाकार जितना कामयाब हो, उसके दुश्मन उतने ही ज्यादा होते हैं। जेम्स डेन, मार्लन मेनरो, दिव्या भारती, वहीद मुराद, नन्ना और बेदार बख्त इसकी जिंदा मिसालें हैं। ये वो अदाकार थे जो शोहरत की बुलंदियों पर जरूर पहुंच गए, लेकिन उनकी पुरस्कार मौत और दर्द भरी जिंदगी के राज की हकीकत आज तक कोई नहीं जान सका। इस वीडियो में हम ऐसी ही एक बदकिस्मत पाकिस्तानी अदाकारा का जिक्र करेंगे जिसे अपनी पहली फिल्म की शानदार कामयाबी के बाद जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया, और उसके खूबसूरत चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसे न सिर्फ इबरत का निशान बनाया गया बल्कि उसका फिल्मी कैरियर भी खत्म हो गया। अंदलीब 2 मार्च को कराची में पैदा हुई। अमली जिंदगी का आगाज मॉडलिंग से किया। चूँकि वो एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश लड़की थी, इसलिए टीवी वालों ने उसे देखते ही सहन किया। उसके टीवी ड्रामे दुख सुख ने बहुत कामयाबी हासिल की थी। कोशिश की कि हम अपने खानदान की दरारों को मिलकर भरें, लेकिन ऐसा ना कर सके। मैं फिर कहूंगी कि ये सब किस्मत के फैसले होते हैं। 1996 में फिल्म साज शहजाद रफीक ने अंदलीब को एक टीवी ड्रामे में देखा और उसे अपनी ज़ेर तकमील फिल्म वुल्वर्ट के लिए पसंद कर लिया, और मशहूर हिदायतकार सैयद नूर अरब शाहजी से अंदलीब को इस फिल्म के लिए कास्ट करने के लिए कहा। वुल्वर्ट एक स्टार कास्ट फिल्म थी जिसमें फिल्म स्टार शान, अरबाज खान, क्रिकेटर मोहसिन खान, रेशम और साइमा काम कर रहे थे। सैयद नूर साहब ने अंदलीब को इस फिल्म में मोहसिन खान की बीवी के गिरफ्तार के लिए कास्ट किया। यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और अरबाज खान और अंदलीब शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए, और अंदलीब रातों रात एक मशहूर अदाकारा बन गई। दुनिया बसाने की कायल नहीं नौमान, जो कि इज्जतों का जनाजा निकाल कर बसाई जाए। मैं कायल हूँ तो अपने माँ बाप के उन फैसलों के सामने सर झुकाने की। लेकिन कहा जाता है कि इस फिल्म की रिलीज से पहले अंदलीब की एक कारोबारी शख्सियत हनीफ रुमान के साथ ताल्लुकात थे, और फिर अंदलीब उससे किनारा कश हो गई, जिसके इंतकाम में उसने अंदलीब के चेहरे पर तेजाब फेंक कर इस नौवारिद और खूबसूरत तरीन अदाकारा का चेहरा और कैरियर दोनों बिगाड़ दिया। जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि अंदलीब की शोहरत और अचानक कामयाबी से उसके हम असर कई हीरोइन खाइब थी, इसलिए किसी साजिश के तहत अंदलीब पर तेजाब फेंका गया। बहरहाल हकीकत कुछ भी हो, इस खूबसूरत और बसलाहियत अदाकारा का कैरियर और जिंदगी दोनों बर्बाद हो गई, और वो इबरत का निशान बन गई। और ये कहो कि अगर वो खुद ये बात मुझसे करता तो फिर मैं उसे गोली मार देती। फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों की जवानी और हुस्न का सिक्का चलता है, और अगर ये न हो तो कोई नहीं पूछता। अंदलीब के साथ भी ऐसा ही हुआ, और कुछ ही अरसा बाद वो खबरों से आउट हो गई। बाद में उसने प्लास्टिक सर्जरी करके अपने चेहरे की बदसूरती को कुछ कम कर दिया, लेकिन वो पहली वाली अंदलीब न रही थी, इसलिए खामोशी से शोबे से दूर हो गई और शादी करके दुबई में रिहाइश पजीर हो गई। अंदलीब की एक बहन रीजा भी अदाकारा है और मशहूर ड्रामे लंडा बाजार में अली जफर के साथ काम कर चुकी है। अंदलीब की जिंदगी एक ऐसी अदाकारा की जिंदगी की कहानी है जिसे सिर्फ एक फिल्म में ही काम करना नसीब हो सका और उसके कैरियर के गला घोंटा गया, वरना वो आज पाकिस्तान की सबसे अव्वल की हीरोइन में शुमार होती।